बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, आज हम इंशाल्लाह ताला सेकंड लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। मैट्रिसेस को कल हमने स्टार्ट लिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना होमवर्क किया होगा। जैसे कि हमने ज़िक्र किया था कि आप सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप लेक्चर को सुनेंगे। उसके बाद उस लेक्चर के सुनने के बाद आप अपनी थोड़ी सी तैयारी करेंगे और उसके बाद एक मिनी टेस्ट लेक्चर के साथ अवेलेबल है एज अ होमवर्क, एज अ टेस्ट आप उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारा काम कर लिया होगा। और अब जिस वक्त आप मेरे साथ ये लेक्चर देख रहे हैं, इस वक्त आपके पास आपका कैलकुलेटर मौजूद है। इस वक्त आपके पास आपकी कॉपी नोटबुक अवेलेबल है और आप बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में बैठकर इस लेक्चर को ले रहे हैं जिस एनवायरनमेंट में आप फिजिकल क्लास में आया करते थे। तो चलते हैं जी, कल का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने जो कुछ कल पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा जी? सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को पढ़ना शुरू किया था और उसको डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अरेंज इन रोज एंड कॉलम। कि अगर हम नंबर्स को अरेंज कर दें बिटवीन रोज एंड कॉलम तो ये जो एक अरे बनेगा, एक रेक्टेंगुलर अरे जो बनेगा, इसको हम क्या कह रहे थे? मैट्रिक्स कह रहे थे। हमने फिर मैट्रिक्स को इस तरह से लिख कर देखा था। फिर हमने डिफाइन किया था कि रो हम किसको बोल रहे हैं? ये रो है, ये कॉलम है, ये रो 1 है, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे हम लेकर इसको चले थे। फिर इसी तरह रेक्टेंगुलर अरे ऐसे भी हो सकता है, ये इसकी रो है, ये कॉलम है। सिमिलरली फिर हम आगे चले और हमने कहा कि नंबर दैट अपीयर इन द रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो एलिमेंट हम किसको कह रहे हैं? नाउ दिस 6 इज एन एलिमेंट, दिस 7 इज एन एलिमेंट, 8 इज एन एलिमेंट, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम और आगे चले तो हमने बात की कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने थोड़ा और डिफाइन किया और हमने कहा कि बाय कन्वेंशन जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं, ये मैंने एक मैट्रिक्स आपके सामने लिख दिया, तो अब हम इसमें बाय कन्वेंशन कैसे लेकर चल रहे हैं इस मैट्रिक्स को। तो हमने कहा था कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये जो नंबर की जगह मैंने ऐसे लिख दिया, ये जो नंबर है इसके साथ सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यानी इसके फॉन्ट से छोटा करके नीचे एक नंबर आ रहा है 2 1 3 2 3 3। तो हमने कहा था जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो रो को शो करता है और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो कॉलम को शो करता है। इसका मतलब है ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम पर पड़ा हुआ है और ये जो हमारा एलिमेंट है ये सेकंड रो में थर्ड कॉलम पर लिखा हुआ है। तो ऐसे हमने कल इसको डिफाइन किया था। फिर हम और आगे चले तो हमने इसी तरह कॉलम्स को देखा। फर्दर आगे चलते हैं जी। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप जरा यहां नंबर ही लिखकर देख लेते हैं एक मरतबा। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, क्योंकि हमने कहा था मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा है बिटवीन रोज एंड कॉलम। इन हर एलिमेंट की एक पोजीशन हमारे सामने आ रही है। ये 6 एक एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है? ये थर्ड रो पर है और थर्ड कॉलम पर है। तो सम टाइम क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस होने जा रहे हैं आपके आई कैप में, क्यूएम के अंदर, तो एग्जामिनर बड़ी बेसिक, बड़ी छोटी चीज आपसे पूछ लेगा। वो सब बाज़ दफा इसकी पोजीशन देकर आपसे कहेगा कि वो एलिमेंट बताइए जिसकी पोजीशन रो 2 है और कॉलम 3 है। सिर्फ एग्जामिनर चेक कर रहा है कि क्या आपको एलिमेंट की पोजीशन पढ़नी आती है। आप एलिमेंट की पोजीशन से नंबर यानी एलिमेंट बता सकते हैं। तो कौन सा हुआ जी फिर? 2 3 2 3, सो 4 इज द एलिमेंट। ठीक है ना? तो यही कुछ हमने कल लिखा हुआ था। नंबर दैट अपीयर इन द रोज एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय कन्वेंशन। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रेफर टू द नंबर ऑफ रो, सेकंड सबस्क्रिप्ट रेफर टू द नंबर ऑफ कॉलम। फिर हम और आगे चलते हैं। ये सारा कुछ जो हमने कल किया
हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर बात की थी. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट अ मैट्रिक हैज इज कॉल्ड ऑर्डर, डायमेंशन, साइज. 3 लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं. मोस्ट कॉमनली जो वर्ड यूज हो रहा है ऑर्डर, डायमेंशन. इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? डायमेंशन, ऑर्डर. और फिर बाय कन्वेंशन हम हमेशा पूरे मैट्रिसेस में हम हमेशा क्या करते हैं? रोज को पहले बोलते हैं और कॉलम को बाद में बोलते हैं. रोज हम हमेशा पहले बोलते हैं, कॉलम्स बाद में बोलते हैं. तो फिर हमने कहा जी ये अगर कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मालूम करना है तो हमें देखना पड़ेगा कितनी रोज हैं. 1 2 3. तो हमने यहां ऐसे लिख दिया था कल कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3. तो ऐसे लिखेंगे 3 by 3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. सिंपल सा प्रोसेस था, कोई लंबा चौड़ा इसमें काम ऐसा एज सच नहीं है. तो इससे आगे चलते हैं जी. फिर हमने देखा था कि रो कहां चेंज हो रही है, कॉलम कहां चेंज हो रहा है. तो हमने कहा था कि रो को अगर रो का नंबर चेंज होते हमने देखना है तो हमें ऐसे कॉलम में नजर आएगा. देखिए जरा कैसे नजर आ रहा है जी. क्योंकि फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है वो क्या शो कर रहा है? रो को शो कर रहा है. तो देखिए रो 1 रो 2 रो 3, यानी रो 1 रो 2 रो 3. इसी तरह अगर हमें कॉलम को चेंज होते देखना है तो वो हमें रो में नजर आएगा 1 2 3, बिकॉज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. ऐसे चल रहा था ये सारा सिलसिला. फिर हमने ये छोटा सा सवाल भी देखा था, डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स. इसको हमने आगे लेकर चले थे. अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा था कि हमें तो बेसिक ऑपरेशंस को स्टडी करना है. सबसे पहले हमें क्या काम करना है? बेसिक ऑपरेशंस हमें डिफाइन करने हैं. तो हमने कल समझा था इस बात को, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो ऑपरेशंस हैं वो मेजरली 2 ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एडिशन का रिवर्सल सब्ट्रैक्शन आ गया और मल्टीप्लिकेशन का रिवर्सल डिवीजन आ गया. ऐसे हम 4 ऑपरेशंस पढ़ रहे थे. तो कल हमने देखा था कि जी मैट्रिसेस में एडिशन कैसे होगी. तो हमने कहा था कि सबसे पहला एक कंफर्मेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा. कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है? मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज एंड शेप मींस ऑर्डर कैन ओनली बी एडेड. क्या मतलब हुआ कि वो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं. एडिशन का प्रोसेस सिर्फ वहां लगाया जा सकता है जिन मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम है. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर आप मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते. मसलन जी एक एग्जांपल लेते हैं. ये एक मैट्रिक्स हमारे पास ए आ रहा है और ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बी आ रहा है. सो द फर्स्ट स्टेप इज हमें मैट्रिक्स ए, हमें कहा जा रहा है कि ए प्लस बी कैलकुलेट करें. तो हमारा स्टेप 1 क्या है? हम सबसे पहले चेक करें क्या इन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है. अगर तो ऑर्डर सेम है फिर तो ये ऑपरेशन हो सकता है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है. मसलन जी ए का ऑर्डर क्या है? रोज कैलकुलेट करनी है 1 2 3, 3 by 3 1 2 3. बी का ऑर्डर क्या है? 3 by 3. We can say बिकॉज ऑर्डर सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं. ए प्लस बी इज पॉसिबल. इसको हम क्या कह रहे हैं? कंफर्मेटिव टेस्ट. क्या ये 2 चीजें ऐड हो सकती हैं? तो क्या आंसर आया? यस हो सकती हैं. अब अगली बात आई, आंसर क्या आएगा या हाउ टू ऐड देम. ऐड तो हो सकती हैं लेकिन ऐड करना कैसे है उसके लिए लिखा हुआ है when adding the matrices corresponding element of each matrix are added together. corresponding elements means वो एलिमेंट जिनका एड्रेस सेम है, सेम पोजीशन पर रहती हैं. पोजीशन कैसे देखते हैं? रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम. अगर आप गौर करें तो इस 5 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम.
इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो हम इनको क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे सिंपली। 5 + 6 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, 6 + 0 हो जाएगा, 2 + 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी एडेड। ये सब कल किया था आपने मेरे साथ, जस्ट हम इसको रिवाइज कर रहे थे। ओके, सो हमें पता चल गया कि एडिशन कैसे होगी और हम इसको किस तरह से लेकर चल रहे होंगे। नाउ जी, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, यहां से आगाज करते हैं। अब हम नया काम शुरू करने लगे। एडिशन हमने देख ली, नाउ हम पहुंच गए हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? सबसे पहले कंफर्मेटिव टेस्ट। कब दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? कंफर्मेटिव टेस्ट। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बात की थी, क्या जी? हमने बात की कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही ऑपरेशन का नाम है। इसका मतलब यह हुआ इन दोनों का कंफर्मेटिव टेस्ट सेम होगा। Matrices of the same size and shape can only be subtracted. सेम रूल लग गया कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ऑर्डर मीन्स रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये सेम नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐड भी नहीं हो सकता। ओके, फिर करना कैसे है? हाउ टू परफॉर्म द एडिशन और सब्ट्रैक्शन? Corresponding element are subtracted. एडिशन में हमने लिखा था corresponding elements are added. इसका मतलब है अब हम कहां पहुंच गए? क्लास 2 3 के लेवल पर पहुंच गए। 2 + 3 या 2 - 3 करना रह गया बाकी, दैट्स इट। और कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इट्स सो सिंपल। हमें क्या मालूम होना चाहिए? कंफर्मेटिव टेस्ट। रूल क्या है? क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, क्या चीजें ऐड नहीं हो सकती। समटाइम एग्जामिनर आपको मैट्रिसेस देगा, उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा, कहेगा A + B कर दें, तो आप बताएंगे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कंफर्मेटिव टेस्ट के ऊपर पूरा नहीं उतर। और अगर कंफर्मेटिव टेस्ट पर पूरा उतर रहे हैं तो फिर क्या करें? फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उठाकर अगर एडिशन कहा जा रहा है तो ऐड कर दीजिए, और अगर सब्ट्रैक्शन कहा जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक मैट्रिक्स ए आ गया, एक मैट्रिक्स हमारे पास बी आ गया। एग्जामिनर आपसे कहता है A + B परफॉर्म कर दें, या A - B परफॉर्म कर दें, या B - A परफॉर्म कर दें। जो भी एग्जामिनर हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है, सबसे पहला स्टेप, इसका मतलब है एडिशन की फंक्शनैलिटी चेक हो रही है, तो इसका कंफर्मेटिव टेस्ट देखना चाहिए। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या? कंफर्मेटिव टेस्ट देख। क्या मतलब जी? निकालिए, कॉपी निकालिए, शाबाश, लिखें आप अपने पास। दोनों मैट्रिसेस लिख लीजिए अपने पास, नोट कीजिए। आपने चलना उसी तरह ही है, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि आपका एक नया एक्सपीरियंस है लाइफ का ये कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए आपने कैसे पढ़ना है, इन क्लासेस से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाना है, और अपना मेंटली खुद को कैसे मुतमईन करना है। ये क्लासेस फिजिकल क्लासेस से ज्यादा इफेक्टिव हैं। रीजन, यहां आप मेरे लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं आपको लगा कि टीचर जरा तेजी से आगे चला गया है, कॉन्सेप्ट तेजी से आगे लेकर चला गया है, तो वीडियो को पॉज किया और अपने खुद से लर्न करके उस टॉपिक को खुद से समझ के साथ मिले, फिर आगे चलना शुरू कर दिया। आप अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में लेवल पर बैठकर पढ़ सकते हैं। ये इसके पॉजिटिव साइड्स हैं। मल्टीपल टाइम एक लेक्चर को देख सकते हैं, अपने घर पर रहते हुए कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। हाँ, एक बात है, अब क्लास तो एक फिक्स टाइम पर हो रही थी, आपको पहुंचना ही पहुंचना था, आप थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी हो रहे थे तो बस पहुंच रहे थे। बस ये एक बात है जिसको आपको मैनेज करना है। तो बेटा आप कैसे ये लेक्चर्स लें, कैसे चलें, इस लिबर्टी को एंजॉय भी करना है और अपने लिए ड्रॉबैक भी नहीं बनने देना। आज आप तमाम बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो क्या करें? अपना एक टाइम फिक्स कर लें सबसे पहले।
कोई डे का एक टाइम फिक्स करें, मैंने सुबह 11 बजे QM की क्लास लेनी है, अपने मोबाइल पर अलार्म लगा लीजिए, 10:45 पर आपको अलार्म याद दिला रहा हो कि 11 o'clock आपने लेक्चर लेना है। बस आपने रूटीन थोड़ा सा मेंटेन करना है। बाकी आप देखिए साइंटिफिकली जितनी चीजें आती हैं, जितनी टेक्नोलॉजिकल चीजें आती हैं, वो हमेशा पहले से बेहतर होती हैं, पहले से ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। आज हमने पूरा लेक्चर कल का रिवाइज कर दिया, फिजिकल क्लास में ऐसा मुमकिन नहीं था। फिजिकल क्लास में तो इतना कुछ मैं लिखता तो आज का लेक्चर फिर वहीं पर सारे का सारा लग जाता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है, आपने अपने ऊपर कंट्रोल लगाना है, थोड़ा डिसिप्लिन पैदा करना है बेटा आपने। वैसे भी अब आप जिस प्रोफेशन को आपने ज्वाइन किया है, ये प्रोफेशन कंसिस्टेंट लोगों का है, ये ऐसे लोगों का प्रोफेशन नहीं है जिन्होंने आज एक काम किया फिर छोड़ दिया, फिर नहीं किया, फिर किसी दिन कर लिया, फिर कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया। नो 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 नो। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी उन्हीं लोगों का प्रोफेशन है जो खुद को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, मुस्तकिल मिजाजी जिनके अंदर है, जिनका अपनी जात पर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल जरूर है कि जो सोचा यार मैं फिर उसके मुताबिक चल रहा हूं, उसके मुताबिक लेकर चल रहा हूं। तो सबसे जरूरी है कि आपने इन लेक्चर्स की इफादियत को, इनके इफेक्टिवनेस को आपने इंश्योर करना है बेटा। तो जी आपने ये दो चीजें लिख लीजिए, A+B आपके पास नोटबुक के पास आ गया। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या करें, कंफर्मेटिव टेस्ट लगाएं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 3/3। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 1 2 3/1 2 3। कैन वी ऐड A+B और A-B? कंफर्मेटिव टेस्ट को देखिए, matrices of the same order, matrices of the same size, matrices of the same dimension, ये तीन लफ्ज यूज हो रहे हैं ना। यस क्या हो गया? कंफर्मेटिव टेस्ट पूरा हो गया। नाउ वी कैन ऐड एज वेल एज वी कैन सब्ट्रैक्ट। अब एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है? नाउ इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। 5 + 6 करना है या 5 - 6 करना है, बस बाकी तो काम उतना ही रह गया। और फिर क्या करना है? एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। ओके, क्या करें जी? 5 - 6 3 - 1, बिकॉज क्या लिखा हमने? कॉरेस्पॉन्डिंग। 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था? 6। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था? 1। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था? 2। तो 5 - 6 3 - 1 1 - 2। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन सारे काम में आप जाहिर है FSC करके, इंटरमीडिएट करके यहां तक पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त मैं ये नहीं सोच सकता कि कोई बच्चा 5 - 6 करेगा और गलती करेगा और उसे नहीं पता लगेगा कि -1 आंसर आ रहा है। क्या ख्याल है? अच्छा, हो सकता है, ओके कोई बात नहीं। तो फिर बेटा कैलकुलेटर निकाल लीजिए, वहां से 5 - 6 कर लीजिए, कोई बात नहीं। बिकॉज ये कैलकुलेटर अलाउड टूल है, ICAP ने आपको अलाउ किया है कि ये वाला कैलकुलेटर आप एग्जाम में लेकर आ सकते हैं। ओके डन, आप कैलकुलेटर से कीजिए। सिमिलरली 3 - 1 +2, 1 - 2 -1, 6 - 0, एलिमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कॉरेस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन वाली। 6 की पोजीशन किससे मैच करती है? 0 से मैच करती है। कोई बच्चा कहता है सर कैसे मैच करती है? भाई इसकी पोजीशन, इसका सबस्क्रिप्ट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका क्या लिखूंगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कॉरेस्पॉन्डिंग से यह मुराद है। मसलन इस 6 को मैं इस 1 से नहीं ले सकता, बिकॉज इसकी पोजीशन क्या लिखी हुई है? रो कौन सी है? 2। कॉलम कौन सा है? 2। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, ये 2 1 है, ये 2 2 है, तो ये नहीं आपस में ऐड हो सकती, सब्ट्रैक्ट हो सकती। इसीलिए क्या लफ्ज यूज हो रहा है? corresponding elements are subtracted, are added.
मींस वो तमाम एंट्रीज जिनकी पोजीशन सेम है उनको ऐड करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। ओके, सिमिलरली इस 5 की क्या पोजीशन है? पोजीशन बोलिए, शाबाश, लिखिए अपने पास कॉपी पर, नोटबुक पर लिखिए, शाबाश। क्या पोजीशन है जी? पोजीशन हमेशा 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 पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही था। तो पहले रो नंबर ढूंढिए, इस 5 का रो कौन सा है? ये रो 1 थी, ये रो 2 थी, ये रो 3 थी, तो मैंने इसके साथ सब्सक्रिप्ट के तौर पर 3 लिखा। फिर इसका कॉलम ढूंढना है मुझे, ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था, तो 3 into 2 इज द सब्सक्रिप्ट। तो अब ये किसके साथ ऐड होगा? उस एंट्री के साथ ऐड होगा जिसका सब्सक्रिप्ट 3 2 होगा, जो कि ऑब्वियसली क्या है? -2 है। इसके साथ 3 2 लिखा हुआ है एज अ सब्सक्रिप्ट। अब ये माइनस है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? a - b। तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ क्या हो गया? प्लस हो गया। देखिए, इसीलिए मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? 5 + 3। शाबाश, साथ साथ करते जाइए, लिखते जाइए, करते जाइए। तो क्या आंसर आ गया जी? 5 + 3 हो गया। सिमिलरली इस 4 को जब मैंने देखा, इसका सब्सक्रिप्ट क्या है? 3 into 3। इस 5 को मैंने देखा, इसका सब्सक्रिप्ट क्या है? 3 into 3। तो इसीलिए क्या आ गया? 4 - 5। ठीक हो गई बात? ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ a - b। एक चीज जिसे हमें नोट करना है, आपने एडिशन का भी क्वेश्चन किया, इसी को हम अगर चाहते तो ऐड भी कर सकते थे ना, a + b भी कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे ही आप ऐड कर रहे हैं, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक चीज का ख्याल कीजिए, जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं इसको। हमारे पास मैट्रिक्स ए था, हमारे पास मैट्रिक्स बी था, हमने a - b किया तो एक नया मैट्रिक्स बन गया। ये आंसर, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर होगा, ये हमेशा वही ऑर्डर होगा जो हमारे उन मैट्रिसेस का था जिनको हम लेकर चले थे। यानी जो ए का ऑर्डर था वही इसका ऑर्डर है, या ऐसे कहिए जो बी का ऑर्डर था वही इसका ऑर्डर है। ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने कहा ये दोनों सेम फंक्शन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब हम ये वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स चेंज नहीं होता। इसका ऑर्डर क्या था? शाबाश, देखें, निकालिए, शाबाश। क्या था? 3/3, यस। और इसका क्या था? 3/3। इसका क्या है? 1 2 3 1 2 3 3/3। सो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 था, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3/3 था, और a - b का ऑर्डर भी 3/3 है। ऑर्डर चेंज नहीं होता। जब हम मैट्रिसेस को ऐड कर रहे होते हैं या मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होता। सेम ऑर्डर लेकर चले थे और सेम ऑर्डर पर ही लाकर हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं एब्सेंट माइंडेड होने की वजह से, किसी वजह से आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, आंसर है, उसका ऑर्डर आप देखते हैं वो नहीं आ रहा, ठीक सेम नहीं है, तो फौरन आपको क्लू मिल गया कि यार ये नहीं है। या समटाइम आप एग्जाम में बैठे कहीं देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा आंसर है, तो आपने देखा जिसका ऑर्डर ही मैच नहीं वो तो हो ही नहीं सकता। तो चंद ऑब्वियस सी बातें हमें यहां से नजर आई।
तो आई होप कि ये बात हमें थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ये हमने कैसे अप्लाई करना है। आप देखिए, मैंने डे फर्स्ट पर आपके साथ एक बात डिस्कस की थी कि अपने जहन में इस बात को बिल्कुल मेंटेन करें। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, आपने सीए ज्वाइन किया है, हो सकता है आप एफए करके आए, क्योंकि इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है ना आपको इस फील्ड में आने के लिए, बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी। हो सकता है आप मैथमेटिक्स के साथ एफएससी करके आए हो सकता है आप मेडिकल के साथ, बायो के साथ एफएससी करके आए हो सकता है आप आईकॉम करके आए हो सकता है आप आईसीएस करके आए हो सकता है आप डिप्लोमा करके आए हो सकता है आप एफए टाइप कुछ करके आए हो। आप किसी भी तरह आए हैं, जब हम यहां स्टडी कर रहे हैं तो हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज है तो ये एक एडिटिव बेनिफिट है, जाहिर है इल्म का एक फायदा तो है ना, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट थी? हरगिज नहीं। बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से हमने शुरू करना है और रोजाना की बुनियाद पर इसको लेकर चलना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है, लेक्चर को सुनिए, पॉज कीजिए, फिर दोबारा सुन लीजिए, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इनको अपने हाथ से गुजारिए। ये तो आपका क्लास वर्क हो गया। इसके बाद 30-40 मिनट्स के लिए रिवीजन कीजिए, जो होमवर्क दिया गया उसको कीजिए, और उसके बाद 10 to 15 मिनट का वो टेस्ट है जो इस हर लेक्चर के साथ अटैच है, उसको लेकर चलिए। तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई ये बात जहन में ना आए, वो बायो वाले बच्चे अक्सर होते हैं कि सोच रहे होते हैं कि ओहो ये तो ये हो गया, मैं बायो की स्ट्रीम से आया हूँ। मैंने टीचिंग शुरू की और क्यूएम जब पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट सर्टिफिकेट्स लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो जो पहला मेरिट सर्टिफिकेट आया वो एक बायो की बच्ची का ही आया, यानी उसने मैथमेटिक्स के पेपर में मेरिट सर्टिफिकेट लिया। मेरिट सर्टिफिकेट को फिलहाल आप ऐसे समझिए कि इस पेपर में उसने आई कैप में टॉप किया। तो किस बच्ची ने किया? जो बायो पढ़कर आई हुई है। उसने नहीं किया जो एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ के आया है और शायद मैथमेटिक्स में 99% मार्क्स लेकर आया। इसका मतलब है प्रीवियस नॉलेज का बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। ताल्लुक इस बात का है कि नाउ एंड ऑनवर्ड अब आप कैसे चलते हैं और कैसे लेकर चलेंगे इस सारे मामले को। अच्छा जी, खैर, तो हमें समझ आ गया जी, एडिशन भी समझ आ गई एंड सब्ट्रैक्शन भी समझ आ गई है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जरा बेटा इसको फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा क्लियरली बच्चों को नजर आ जाए। क्वेश्चन लिखा, कंसीडर द मैट्रिक्स शोन बिलो ए बी सी डी। वी हैव 4 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी। Which of the following statements are true? Which of the following statements are true? वो कह रहा है क्या A प्लस B करें तो C मैट्रिक्स आंसर आ रहा है, B प्लस C करें तो क्या D आ रहा है, B माइनस C करें तो क्या D आ रहा है? इनमें से कौन सी ऑप्शन? इसका मतलब है करने के लिए क्या चीज जरूरी है? सबसे पहला काम तो क्या कीजिए जी, आप इन 4 मैट्रिक्स को अपने पास कॉपी पर लिखें, नोट करें क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, नोट कर लें क्वेश्चन को। अब हमने क्या करना है, वन बाय वन कैसे चलेंगे? सबसे पहले हमने देखना है, वो कह रहा है ए प्लस बी करें तो सी आंसर आएगा। नाउ द फर्स्ट स्टेप, जी शाबाश, बोलिए क्या करें? सबसे पहले ए और बी को ऐड कर दें? नो, सबसे पहले क्या करें? कंफर्मेटिव टेस्ट लगाएं, पहले चेक करें ए प्लस बी हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। पता लगे ए प्लस बी तो मुमकिन ही नहीं है, कंफर्मेटिव टेस्ट ही नहीं लग रहा। कंफर्मेटिव टेस्ट कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं? ऑर्डर चेक करते हैं, और हमारे पास रूल क्या है? सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस ऐड होते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? ऑर्डर के वक्त बार बार कह रहा हूं, याद रखें, पहले क्या बोलना है? रो।
शाबाश, पहले क्या बोलना है? रो और फिर कॉलम। पहले रो का काउंट लेना है। कितनी रोज हैं? 1 2। इसका मतलब है 2 रोज 1 कॉलम, 2 बाई 1, 2 बाई 1। और ये क्या है? 2 बाई 2। तो इनका तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। इसका मतलब है ये वाला ऑपरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। a प्लस बी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनका कंफर्मेटिव टेस्ट पास नहीं हुआ। मैथमेटिक्स के रूल्स बता रहे हैं कि a और b को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यही तो हम सीख रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले क्या करना है? कंफर्मेटिव टेस्ट लगाकर चेक कर लेना। तो पता चला a प्लस बी पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ b एंड c। तो अब हमें b और c का कंफर्मेटिव टेस्ट देखना चाहिए। b और c का कंफर्मेटिव टेस्ट देखना चाहिए। b का ऑर्डर तो हमें मालूम है 2 बाई 2। c का ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2। ओके, b एंड c पॉसिबल है, ऐड भी हो सकते हैं और यकीनन सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना? ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है b माइनस सी। b माइनस सी बिल्कुल हो सकते हैं। अगरचे क्वेश्चन में नहीं, मैं वैसे आपको जरा और प्रैक्टिस करने के, क्या c प्लस डी हो सकता है? तो क्या करें? d का ऑर्डर चेक कर लें। इसका मतलब है ये भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था। ओके, अब आंसर लेते हैं जी 1 बाई 1। a प्लस बी तो मुमकिन ही नहीं है। b प्लस सी करके देखते हैं और b माइनस सी करके देखते हैं। ठीक है, तो जब आपने b प्लस सी किया तो प्लस तो हो सकता है, करते हैं जी। b प्लस सी इज इक्वल टू, पहले b लिख देते हैं, 3 5 4 6 प्लस सी 4 5 6 6। तो क्या करें? क्या करें? ऐड करें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। क्या मीन मतलब हुआ? 3 प्लस 4 5 प्लस 5 4 प्लस 6 6 प्लस 6। So 7 10 10 12 is the answer. b प्लस सी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मैं ये थोड़े कह रहा था कि b प्लस सी करके दिखा दें, आंसर बता दें। वो कह रहा था कि b प्लस सी किया तो क्या d आ रहा है? तो d तो ये नहीं है। यहां तो लिखा हुआ था ना कि b और c को प्लस करें तो आंसर d मैट्रिक्स आ रहा है, तो d तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी नहीं है। ऐड हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे ऐड नहीं हो सकते, ऐड हो सकते हैं, लेकिन ऐड होने के बाद आंसर 7 10 10 12 आ रहा है, -1 0 -2 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब है ऑप्शन ए तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन बी जो उसने लिखी है वो ठीक नहीं है तो सही, ऐड तो कर सकते हैं लेकिन आंसर ये नहीं। तीसरी ऑप्शन देखते हैं, बी माइनस सी। बी माइनस सी, माइनस सी, तो क्या करें? ये सब माइनस हो गया, क्या ख्याल है? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो क्या आंसर आ गया जी? 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 6 -1, 6 माइनस 6 0। आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर वही है जिसे हम डी बोल रहे हैं, यानी डी उसने इसका आंसर कोई लिखा हुआ है। इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, कि बी और सी को सब्ट्रैक्ट किया जाए
माइनस किया जाए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, जो आंसर मैट्रिक्स आ रहा है, जो हमारा जवाब आ रहा है, वो वही है जो डी में लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसने नीचे में देखिए ऑप्शंस भी कैसे किया उसने कहा जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। उसने कहा जी ओनली वन ट्रू है। नहीं, वन तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, वन तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। वन तो इतने बड़े रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है कि जिसको हम कह रहे हैं कि कंफर्मेटिव टेस्ट भी पूरा नहीं हो रहा। ऐसा मुमकिन नहीं है, ए प्लस बी हो सकता ही नहीं है। वो कहते हैं टू ठीक है, नहीं टू हो तो सकता है, कंफर्मेटिव टेस्ट तो ठीक है, लेकिन टू का आंसर डी नहीं आता, इसका मतलब है ये भी ठीक नहीं है। फिर वो कहते हैं तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, यस यही ठीक है। फिर उसने फर्दर कंफ्यूज करने के लिए आपको कहा 1 and 2 ठीक है, 1 and 3 ठीक है, नहीं कॉम्बिनेशन में कोई ठीक नहीं है। सो सी इज द ऑप्शन। अ वेरी गुड क्वेश्चन। एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन उसके अंदर कहीं छोटी मोटी बात डालकर एग्जामिनर हमें कैसे कंफ्यूज करेगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, इस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए बेटा। पॉज कर ले वीडियो को। आप मेरे पास लाइव क्लास में बैठे होते, आप टीचर को नहीं कह सकते थे टीचर आप थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाइए, अब टीचर खड़ा हो जाए। ऐसे वो बचपन में खेलते थे ना स्टॉप स्टॉप वाली गेम, अब आप मेरे साथ वो खेल सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के मदद से खेल सकते हैं कि आप टीचर को जहां चाहेंगे कहेंगे स्टॉप, पॉज करेंगे अपनी वीडियो को, अपने क्वेश्चन को पूरा करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे, फिर टीचर जो है वहां से आगे चलेगा आपके साथ। ओके, तो सी इज द ऑप्शन। आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ओके, एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम थर्ड फंक्शन की तरफ आते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है, हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने कल भी आपसे कहा बेटा, जब आप अब ये एमसीक्यूज वाला पेपर दे रहे हैं ना, हमें तवज्जो के साथ पढ़ना होता है। मैट्रिक्स को कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई किया जाता है, हम फिलहाल वो रूल नहीं पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन सारे प्रोसेस मैट्रिसेस के समझने के लिए मेरी आपकी बेस क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट। कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या करेंगे, कंफर्मेटिव टेस्ट। लेकिन अब कंफर्मेटिव टेस्ट क्या पहले वाला लगेगा, एडिशन वाला लगेगा, मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, नो, नया कंफर्मेटिव टेस्ट आ गया। क्या कंफर्मेटिव टेस्ट है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने लगे ना, जिस मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे उसको फर्स्ट मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसको बाद में लिखेंगे उसको सेकंड मैट्रिक्स बोलेंगे। मसलन मैं किसी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, इस वक्त फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है, जो पहले लिखा हुआ है ए, सेकंड मैट्रिक्स कौन है, जो बाद में लिखा हुआ है बी। लेकिन अगर मैं ऐसे करना चाहता हूं बी मल्टीप्लाइड बाय ए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है, बी, जो पहले लिखा है। ए हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स नहीं है, ए अगर पहले लिखा है तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, बाद में लिखा है तो सेकंड मैट्रिक्स है। सी इंटू डी, सी इज फर्स्ट मैट्रिक्स, डी इज सेकंड मैट्रिक्स। डी इंटू सी, डी इज फर्स्ट मैट्रिक्स,
सी इज सेकंड मैट्रिक्स। तो पहली बात तो ये वाली बात क्लियर हो, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सेकंड मैट्रिक्स का क्या मतलब। अब हमारा रूल, हमारा मैथमेटिक्स हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई उससे बाहर आ जाओ, अब एडिशन नहीं है, बड़े हो गए आप, मल्टीप्लिकेशन पर आ गए। वो कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में हमने ऑर्डर नहीं चेक करना, बल्कि ऑर्डर में से एक कंपोनेंट उठाया उसने। वो कहता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो का कंपैरिजन करना है। अच्छा, इसको ये लिखा हुआ तो ऐसे जरा कंफ्यूज कर रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूं आपके लिए, आसान कर देते हैं आपकी जिंदगी। ले जी, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, क्या करें, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, सेकंड का भी ऑर्डर लिखें। आ गया जी। ऑर्डर आपको पता है किसको कहते हैं? नहीं ऐसे ना करें, पता है आपको, आर इंटू सी, रो पहले कॉलम बाद में, रो पहले कॉलम बाद में, आर इंटू सी, ऐसे लिख लिया आपने। दो मैट्रिक्स थे ना, एक आर इंटू सी, एक आर इंटू सी। कंफर्मेटिव टेस्ट, क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? कैसे पता चलेगा? पहले मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कॉलम है दूसरे मैट्रिक की नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ऑर्डर बराबर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। ऑर्डर का बराबर होना जरूरी नहीं है, इसका बराबर होना नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक, इस येलो हाईलाइटेड का सेम होना जरूरी है। हमें कहीं लिखना भी पड़ जाए ना तो हम रिवर्स में चले जाते हैं, हम आरसी करके हम कहते हैं यार इसका बराबर होना जरूरी है। अब यहां से मैं खुद ही ये वाला सेंटेंस मुझे याद करने की जरूरत नहीं, यहां से डिफाइन कर लेता हूं। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। क्या ख्याल है? आसान है ना? एक मर्तबा देखने से तो चीज मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे ही हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे, अप्लाई करेंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए, आर सी इक्वल टू आर सी आपने लिख लिया, सेंटर वाली दो चीजें बराबर होनी चाहिए। अब अगर यहां से हमें सेंटेंस बनाना है तो क्या करें? अगर यहां से सेंटेंस बनाना है तो क्या करें? नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अच्छा जी, हम थोड़ा सा इसको लिखकर और प्रैक्टिस करते हैं। मसलन मैं कहता हूं जी, पहला मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 3/3, दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर है 3/3। ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। इस फर्क को समझना। जरूरी क्या है? इन दो चीजों का बराबर होना। इसका मतलब है ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कंफर्मेटिव टेस्ट बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक मैंने और मैट्रिक्स लिखा 3/2 और दूसरा मैट्रिक्स है 2/5। देखिए, क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/5। ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन ये चीज सेम है। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कंफर्मेटिव टेस्ट कह रहा है ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। एक लम्हे के लिए सोचिए, पिछले नॉलेज को फिर यहां प्रैक्टिस कर लें। अगर मैं कहता ये फर्ज किया ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ए प्लस बी कर दें, नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट है ऑर्डर सेम होना चाहिए।
ऑर्डर सेम नहीं है, 3/2 2/5 ऑर्डर सेम नहीं है, ऐड नहीं हो सकते बट मल्टीप्लाई हो सकते। तवज्जो करें, तवज्जो करें, ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन का जो कंफर्मेटिव टेस्ट है वो पूरा हो रहा है। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ओके, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ओके, अच्छा पहले वाले पर वापिस आइए। 3/3 3/3 एडिशन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन इसलिए पॉसिबल नहीं हुई कि ऑर्डर सेम था, नहीं नहीं नहीं, वो अपने रूल से आई है। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5/4 4/5। पहले मैट्रिक का ऑर्डर क्या है? 5/4। दूसरे का क्या है? 4/5। क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो हमें देखना है क्या ये बराबर है, सेंटर दोनों का बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। यस, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। दे कैन बी मल्टीप्लाइड, दे कैन बी मल्टीप्लाइड। क्या इसको ऐड भी कर सकते हैं? सोचिए। नो 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 नो, एडिशन के लिए एडिशन का कंफर्मेटिव टेस्ट लगाइए। एडिशन के लिए एडिशन का कंफर्मेटिव टेस्ट लगाइए। ऑर्डर मस्ट बी सेम। क्या ये ऑर्डर सेम है? नो। इसका मतलब है एडिशन नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती, बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिलेट टू सेम फैमिली, नहीं हो सकती, बट मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सो मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्मेटिव रूल क्या है? आरसी, आरसी, सी और आर मैच करना चाहिए। ये तो एक बुनियादी उसूल आ गया। फिर यहां हमें एक दूसरी बात भी देखनी है, यहां हमें एक दूसरी बात भी देखनी है, और वो क्या है? ये हमें क्या बता रहा है? कंफर्मेशन बता रहा है, बस खत्म बात। कंफर्मेशन बता रहा है ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता। वो कहते हैं जी हो सकता है, ओके डन। करना कैसे है? एडिशन में भी तो दो बातें सीख रहे थे ना। क्या एडिशन हो सकती है? आंसर आ गया यस। फिर अगली बात आई, करनी कैसे है? एलिमेंट ऑफ सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर एडिड। यहां ये जो बाकी का दो बचे हैं ना, ये और ये हमें दो बातें बता रहे हैं। इसने, इस सी ने और इस आर ने, इस सी आर ने क्या किया? कंफर्मेटिव टेस्ट हमें बता दिया, ओके डन, खत्म बात। ये आरसी क्या कर रहा है? ये दो मैसेज दे रहा है हमें, दो मैसेज दे रहा है, दो मैसेज दे रहा है। नंबर 1, ये हमें बता रहा है क्या करना है। वो कह रहा है पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तवज्जो रखें, सारी थ्योरी एक फार्मूला में मैंने फिट कर दी। इस सी और आर ने क्या बताया मुझे? इस सी और आर ने क्या बताया? कंफर्मेटिव टेस्ट, मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आरसी मुझे क्या बता रहा है? पहले मैट्रिक की रो को पकड़ के दूसरे मैट्रिक के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये एक दूसरा मैसेज भी दे रहा है, मैं अभी नहीं बोल रहा उसको, पहले इस पहले वाली बात को थोड़ा सा आपके साथ फर्दर एलेबोरेट कर दूं। देखिए जरा, अब ये मैंने जरा आपको थोड़ा और मेंटली आपको समझाने के लिए, ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा मैट्रिक्स? फर्स्ट मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ऑर्डर है? 1 2 3 3/3। एक मैट्रिक्स आ गया आपके पास। ये दूसरा मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स। हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। उसूल नंबर 1, इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3।
क्या ये बराबर है? यस। इसका मतलब है आपने कहा ओके मल्टीप्लाई हो सकता है, कंफर्मेटिव टेस्ट पूरा हो गया। मल्टीप्लाई करना कैसे है? ये वाला आर और ये वाला सी क्या मैसेज दे रहा है? वो कह रहा है भाई पहले मैट्रिक की पहली रो को पकड़े, इसको रो 1 बोलते हैं ना, पता है आपको, इसको रो 1 बोलते हैं, और दूसरे मैट्रिक के कॉलम को पकड़ना है और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। देखिए मैंने कलर्स की मदद से समझाने की कोशिश की आपको और साथ नंबर लगा दिया। 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये एंट्री इस एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, प्लस सेकंड इस एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, प्लस थर्ड इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये सारा कुछ ऐड करके एक एलिमेंट बनेगा किसका? रिजल्टेंट मैट्रिक का। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसकी जो पहली एंट्री है ये कैसे आएगी? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी ये वाला एलिमेंट जो यहां लिखा होगा 2 5 10 9 मल्टीप्लाइड बाय जो एलिमेंट यहां लिखा होगा, प्लस जो एलिमेंट यहां लिखा है और जो एलिमेंट यहां लिखा है, प्लस जो एलिमेंट यहां लिखा है, जो एलिमेंट यहां लिखा है, इनको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर कर एक एंट्री बन गई। ये आ गई। दूसरी एंट्री कैसे बनेगी? अब हम इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एंट्री यहां आ जाएगी। तीसरी एंट्री कैसे बनेगी? हम इस रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिख देंगे। ये एंट्री मैंने आपको कलर से बनाकर दिखा दी, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया। एक रो मुकम्मल हो गई। पहले मैट्रिक की एक रो और दूसरे मैट्रिक के कॉलम्स की मदद से हमारे आंसर की एक रो मुकम्मल हो गई। अब क्या करें? इसी तरह चले मैं आपको पहले 1 बाय 1 एक दो और एग्जांपल दे दूं ताकि आपको मेंटली क्लैरिटी आ जाए। कलर्स की मदद से, इसकी मदद से एक दफा आपको समझा दें। ओके, नाउ लुक एट दिस। फिर मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं। मैंने फिर यहां कलर्स की मदद से आपको समझाया कि इसकी इस रो को अगर इसके इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो एंट्री कहां लिखी जाएगी? यहां लिखी जाएगी। अच्छा, ये बात कैसे पता चल रही है? हमने ये कहा था ना, आर सी, इसकी रो इसका कॉलम। तवज्जो करें, इसकी रो का क्या नंबर है? 1। इसके कॉलम का क्या नंबर है? 2। तो ये एंट्री कहां लिखी जाएगी? जिस एंट्री का नंबर सबस्क्रिप्ट 1 2 होगा। शायद आपने आज से पहले मैट्रिसेस को इस बारीकी से ना देखा हो, इस नजर से ना देखा हो। मैं आपको कलर्स की मदद से एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे पता चलता है कि जिसको लिख रहे हैं कहां लिखना है? इसलिए मैंने कहा था कि ये एक मैसेज दे रहा है आर सी। जो आर का नंबर है, जो सी का नंबर है, उस पोजीशन पर जाएगी। रो 1 है, कॉलम 2 है, तो 1 2 पर एंट्री लिखी गई। क्या ख्याल है? क्लियर है बात? ओके, चलें इसी और भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, अब मैंने क्या किया, इस रो को लिया है, रो नंबर बोले 2। इस कॉलम को लिया है, कॉलम नंबर 3। तो इन को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा कहां लिखूंगा? 2 क्या ख्याल है? दिस वन, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। एक एंट्री आंसर बना, एक आंसर बना। कहां लिखूं? इस पोजीशन पर। कैसे पता चल रहा है ये रो कौन सी थी? क्योंकि
आर सी, ये तो बस कंफर्मेटिव टेस्ट बता के बराबर हो गया। पहले कॉलम की रो का नंबर रीड करना है, मैंने रो का नंबर रीड किया। दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का नंबर रीड करना है, मैंने 3 लिखना। कहाँ है? 2 3 की पोजीशन पर, 2 3 की पोजीशन पर। एक्चुअली दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट। इससे पहले आपने इस तरह शायद इसको एलेबोरेट ना किया हो किसी ने। हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज एमसीक्यूज का पेपर है और हमें बारीकी से बातों का समझ में आना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये वाला, एक मैट्रिक्स लिया ये वाला। सबसे पहली बात, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्या करूं? आर सी इज इक्वल टू आर सी। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। दूसरे का क्या है? रोज कितनी है? 1 2 3। 3 बाय कॉलम कितने हैं? 1 2। ये उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आ गई, वो जो भी मैंने पीछे आपको लिखवाया था। ओके, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, बिकॉज ये फिगर सेम है। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना कैसे है? पहले मैट्रिक की रोज को पकड़ना है, दूसरे मैट्रिक के कॉलम पर मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। लिखना कहां है? जो पोजीशन बन रही होगी। जैसे मैंने यहां आपको एलेबोरेट करने के लिए इस रो को ले रहा हूं। पहले मैट्रिक की कौन सी रो मैंने उठाई है? रो नंबर 2। दूसरे मैट्रिक का कॉलम कौन सा उठाया? कॉलम नंबर 1। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस this multiplied by this plus this multiplied by this। लिखूं कहां? पोजीशन क्या बनेगी? 2/1, 2/1। क्लियर हो गई बात जी? ऐसे हमें पता चलेगा मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक और छोटा सा एंट्री ले लेते हैं। देखिए, ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। 1 का ऑर्डर 3/3 है, 2 का ऑर्डर 3/1 है। इसमें तो एक ही कॉलम है, रोज 3 है, 1 2 3। क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने ये लिया, कौन सी रो है? सेकंड। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट। कहां लिखूं? सेकंड फर्स्ट। सो दिस इज द होल स्टोरी। आई होप कि आपको कुछ बातें इसमें से समझ आई होंगी। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको कंक्लूड करते हुए आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके इन सारी बातों को दोबारा देखते हुए एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये बात हमने कैसे की है, ये बात हमने कैसे की है, ये बात हमने कैसे की है, इसको कैसे समझा है, इसको कैसे समझा है। मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारी बातें विजुअली भी समझा दूं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस। एक करते हैं, ये मेरे पास 2 मैट्रिक्स आ गए। नाउ द रियल सिनेरियो इज हियर। इसका नाम मैट्रिक्स ए रख देते हैं। आप अपने पास लिखें जी, नोट डाउन करें। इसका नाम मैट्रिक्स बी रख देते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें मल्टीप्लाई करने से पहले बड़ी अच्छी तरह इस बात का पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है? कंफर्मेटिव टेस्ट। पहले ये पहला मैट्रिक्स है बिकॉज हम ए मल्टीप्लाइड बाय बी करना चाहते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। और दूसरे का ऑर्डर क्या है? 3/2। 1 2 3 1 2। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। नाउ मैं अब जरा लिखता हूं ताकि डिटेल से आपके पास एक बात समझ में आ जाए। अब हम इसको लेकर चलते हैं जी, कैसे मल्टीप्लाई करना है, आंसर कैसे आएगा। इसकी रो और इसका कॉलम, एक एंट्री 5 × 1 + 4 × 4
प्लस 3 इंटू 2, ये पहली एंट्री आ गई। फिर मैंने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो यहां लिखनी पड़ेगी ना, बिकॉज रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो इसकी पोजीशन यही बनेगी ना, 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 6। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं सेकेंड रो ले लेता हूं। 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 6। और अब हम ये थर्ड रो ले लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2। सिमिलरली 1 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 6। क्या ख्याल है? अब एक बहुत मुश्किल टास्क बच गया है कि 5 इंटू 1 प्लस 4, नहीं मैं मजाक से कह रहा हूं। अब जाहिर है आप इसका आंसर ले लेंगे, यहां इसका आंसर आ गया, यहां आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये और ये मेरे पास एक आंसर आ गया। यहां एक तवज्जो तलब बात है, छोटी सी बात करते हैं, फिर कल यहां से कैरी करके आगे चलेंगे। मैंने कहा था 2 मैसेज दे रहा है, जरा तवज्जो करते हैं। पहला मैट्रिक्स ए था, दूसरा मैट्रिक्स बी था। ए का ऑर्डर था 3/3, बी का ऑर्डर था 3/2। हमने रूल अभी पढ़ा है कि अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सेम थे मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये जो बाकी बचा था, ये 3 और ये 2, इसने मुझे 2 पैगाम दिए थे। एक पैगाम दिया था कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने कर दिया। दूसरा पैगाम मुझे ये बता रहा था कि जो मेरा आंसर होगा ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो मेरा आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर यही होगा, यहां से 3 उठाइए और यहां से 2 उठाइए। देखिएगा कितनी रोज हैं, 1 2 3, यहां से देख लें, 1 2 3, 3 रोज। कितने कॉलम है, 1 2। इसका मतलब हुआ ये बीच वाली रो तो बस कंफर्मेटिव टेस्ट बताकर हो सकता है, नहीं हो सकता, फारिग हो गई। ये जो डिजिट है 3 2, इसने 2 काम किए, एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमें समझाया है, और दूसरी बात हमें क्या बतलाई है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आज आपका हमने एडिशन को थोड़ा रिवाइज किया, सब्ट्रैक्शन को आज लर्न किया, मल्टीप्लिकेशन को लर्न किया। मल्टीप्लिकेशन का कंफर्मेटिव टेस्ट थोड़ी सी तवज्जो मांग रहा है आपकी, थोड़ी सी तवज्जो मांग रहा है आपकी। तो इस वीडियो का वो पोर्शन जहां मल्टीप्लिकेशन का कंफर्मेटिव टेस्ट बता रहे हैं, उसको जरा तवज्जो से ध्यान से दोबारा देखिए। इतने पोर्शन को रिवाइज करें, पॉज कर करके साथ चलिए, और इस लेक्चर को यहां हम मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, लेकिन आपने क्या करना है, इस लेक्चर को तवज्जो के साथ सुनना है, पॉज कर करके क्वेश्चंस को साथ ले लेकर, और उसके बाद इसको रिवाइज करने के बाद आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। कल के लेक्चर से पहले आपने ये टेस्ट करके आना है, ताकि आप अपनी लर्निंग को साथ साथ देख भी सकें। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी।